नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लीजिंग डिसीजंस का। फेयर फाइनेंस एक लीजिंग कंपनी है, यानी कि लेसर है ये, हैज़ बीन अप्रोच्ड, यानी इसके पास कोई तो आया है, बाय अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इंटेंडिंग टू एक्वायर अ मशीन हुज कैश डाउन प्राइस इज 3 करोड़ रुपीज़। यानी कि एक कस्टमर आया हमारे पास में, हम फेयर फाइनेंसिंग है, एक कस्टमर आया हमारे पास में, एक मशीन खरीदना चाहता है जिसकी कैश डाउन प्राइस है 3 करोड़। कैश डाउन प्राइस का मतलब क्या हो गया कि अभी के अभी कैश रखो और ये मशीन ले जाओ तो 3 करोड़ रुपए में मैं आपको बेच दूंगा। द कस्टमर इन ऑर्डर टू लेवरेज हिज टैक्स पोजीशन हैज़ रिक्वेस्टेड अ कोट फॉर अ 3 ईयर लीज रेंटल। अच्छा, वो कैश में नहीं खरीदना चाहता, वो लीज रेंटल में खरीदना चाहता है, और उसके भी जो भी टैक्स की पोजीशन होगी उसको लेवरेज करने के लिए, यानी वो टैक्स का मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहता है। तो वो हमारे पास में आता है और बोलता है कि हमको लीज रेंटल जो है वो इस तरह से देना है। आगे पढ़ता हूँ। 3 year lease with rentals payable at the end of each year, but in a diminishing manner, such that they are in the ratio of 3:2:1। यानी कि जो कस्टमर हमारे पास में आता है वो अपनी टैक्स की पोजीशन को, यानी टैक्स का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए वो हमारे पास में आता है और बोलता है कि 3 साल तक मैं आपको लीज रेंटल दूंगा, वो भी हर साल के एंड में दूंगा, और वो भी डिमिनिशिंग मैनर में होनी चाहिए। यानी कि स्टार्टिंग में मैं ज़्यादा पेमेंट करूँगा लीज रेंटल का, जैसे जैसे साल जाते जाएंगे वैसे वैसे पेमेंट कम होता जाएगा, और वो भी उसने डिमिनिशिंग मैनर का रेशो भी दे दिया 3:2:1। यानी कि पहले मैं अगर 3 लाख पेमेंट कर रहा हूँ तो फिर 2 लाख और फिर 1 लाख, 3 करोड़, 2 करोड़ या 1 करोड़, कैसे भी हो जो हमको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ। डेप्रिशिएशन कैन बी अज्यूम टू बी ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। डेप्रिशिएशन तो आप अज्यूम कर सकते हो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। एंड फेयर फाइनेंस मार्जिनल टैक्स रेट इज 35%, और फेयर फाइनेंस का जो मार्जिनल टैक्स रेट है ना वो 35% है। द टारगेट रेट ऑफ रिटर्न ऑफ फॉर फेयर फाइनेंस ऑन द ट्रांजेक्शन इज 10%। 10% से फेयर फाइनेंस को कम से कम रिटर्न चाहिए, नहीं 10% हम यूज़ कर सकते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए। क्या निकालना है देखो, कैलकुलेट द लीज रेंट टू बी कोटेड फॉर द लीज फॉर 3 ईयर्स। तो अब हमको कैलकुलेट क्या करके देना है, फेयर फाइनेंस है, हम लेसर है, हम हमारे पास में कस्टमर आया बोला कि डिमिनिशिंग मैनर में चाहिए 3:2:1, तो उसको इसी तीनों साल के लीज रेंट कैलकुलेट करके देना है कि हमको हमारा 10% का प्रॉफिट भी मिल जाए और उसको उसका डिमिनिशिंग मैनर में लीज रेंट का कोटेशन भी मिल जाए। लीजिंग कंपनी है जिसको एक कस्टमर ने अप्रोच किया है कि मुझे एक मशीन चाहिए, है ना, मशीन जिसकी कैश डाउन प्राइस कितनी है 3 करोड़। यानी कि अगर वो कस्टमर फेयर फाइनेंस को आज ही कैश पेमेंट करता है 3 करोड़ रुपए देना पड़ेगा और वो मशीन ले जा सकता है, ठीक है। लेकिन कस्टमर क्या बोलता है कि मुझे ना कैश में नहीं चाहिए, मुझे लीज के थ्रू चाहिए, यानी कि मैं लीज रेंटल पे करूंगा कितने साल तक, 3 साल तक, ठीक है, चलेगा ये भी। लेकिन अब फेयर फाइनेंस के लिए, फेयर फाइनेंस के पास में सिचुएशन है क्या, कस्टमर क्या बोलता है फेयर फाइनेंस वाले को कि मुझे अपनी टैक्स की पोजीशन लीवरेज करने के लिए, यानी कि मेरी टैक्स की जो भी सिचुएशन है उसका बेस्ट टैक्स सेविंग करने के लिए, उसका बेस्ट इस्तेमाल करने के लिए मुझे जो लीज रेंटल पे करूंगा, मैं जो आपको लीज रेंटल पे करूंगा वो 3:2:1 वाले रेशियो में होनी चाहिए। यानी कि पहले 3 गुना, फिर 2 गुना, फिर 1 गुना, यानी डिमिनिशिंग मेथड। धीरे धीरे हर साल लीज रेंटल जो मैं आपको पे करने वाला हूं वो कम होती जानी चाहिए। फेयर फाइनेंस को अपने इन्वेस्टमेंट पे 10% कमाना है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फेयर फाइनेंस ने हर साल, पहले, दूसरे और तीसरे साल सामने वाली पार्टी को कितना लीज रेंटल चार्ज करना चाहिए कि मैं 10% कमा भी लूं, यानी कि फेयर फाइनेंस, और इसको 3:2:1 वाले रेशियो में लीज रेंटल भी कोट कर दूं। 3 करोड़ की मशीन, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड, नो सैल्वेज वैल्यू। आइए सॉल्व करते हैं। देखो, अगर मुझे 10% कमाना है तो जितना भी मुझे लीज रेंटल आएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू शुड बी इक्वल टू लीज रेंटल, जितना भी मेरा इनफ्लो होगा, सॉरी इनफ्लो क्या क्या हो रहा है देखो मैं यहां पे डायग्राम निकाल लेता हूं। ये मान लो फेयर फाइनेंस है, ये मैं हूं फेयर फाइनेंस, ठीक है। ये इधर कंपनी में 300 लाख देगा, यानी कि 3 करोड़, ठीक है। इसके बाद इसको लीज रेंट आएगी, ये कैश इनफ्लो, प्लस दूसरा टैक्स सेविंग होगी डेप्रिसिएशन पे, तो ये 2 इनफ्लो है, ठीक है। 10% से ये डिस्काउंटिंग करेगा, ये तो 0 पॉइंट पे जाना तो इसका फैक्टर 1 ही होता है। लेकिन लीज रेंट और टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे, इन सबको 10% से अगर मैं डिस्काउंटिंग करूं तो 300 आनी चाहिए।
300 का इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू की टर्म्स में, 300 का आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू की टर्म्स में। इनफ्लो 300, आउटफ्लो 300, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, जीरो आना चाहिए, जीरो। तब जाके मैं बोलूंगा कि इस प्रोजेक्ट पे मैंने 10% कमाया। और ये लीज रेंटल 3:2:1 के रेशियो में होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर मेरे को बोल रहा है 3:2:1 के रेशियो में बांटो। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, एनपीवी जीरो आना चाहिए। और एनपीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू जीरो। देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो शुड बी इक्वल टू द एनपीवी। अब इनफ्लो देखो 3 साल, पहले साल जो रेंट मुझे मिलेगा वो है 3x, करेक्ट। अब 3x 1 माइनस 0.30, कितना टैक्स रेट है, 35%। ये रहा जो 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 जो, जो लीज रेंटल मिलेगा ना मुझे, वो उस पर तो मैं टैक्स पे करूंगा ना गवर्नमेंट को, तो ये पे कर दिया। उसके बाद मुझे और क्या मिलेगा, मुझे टैक्स सेविंग मिलेगी। टैक्स सेविंग ऑन व्हाट, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करोगे, 300 लाख पे। 300 डिवाइड बाय 3, 100 लाख हर साल का डेप्रिसिएशन है। 100 लाख का डेप्रिसिएशन पीएनएल में चार्ज करने के बाद में टैक्स सेविंग कितने की होगी, 35%। तो ये हो गया आपका 100 इंटू 35%, ये 1 साल का इनफ्लो, ठीक है लीज रेंटल और टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन इनटू पहले साल का फैक्टर 0.909। अब दूसरे साल 2x लीज रेंटल मिलेगी, 1 माइनस 0.35 का टैक्स, यानी कि 65% कंसिडर कर रहा हूं। 100 इंटू 35% इंटू 0.826, सेकेंड ईयर का फैक्टर। अब तीसरे साल x इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.35, ये हो गया 3x 2x और x। इससे हमको x पता चल जाएगा, यानी कि लास्ट ईयर की लीज रेंटल, और उससे हमको सारी फिगर्स मिल जाएगी। प्लस अगले साल भी 100 का डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, जिसपे 35% की टैक्स सेविंग होगी, इंटू 0.751। ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लोज, कैश इनफ्लोज। दिस माइनस 300 लाख, दैट इज व्हाट द कॉस्ट ऑफ द मशीन शुड बी इक्वल टू हाउ मच, जीरो। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूं ये इक्वेशन, देखो फटाक से। अच्छा 3x, ये हो गया 3x इंटू 0.65। मैं एक साथ कैलकुलेशन कर लू, 3x इंटू 0.65, 3 इंटू 0.65 तो आता है 1.95x, 1.95x। अच्छा 1.95x इंटू 0.909, या फिर ऐसे ले लो, प्लस 35 इंटू 0.909 प्लस ये सेकंड वाला 0.65 इंटू 2, दैट इज 1.3x प्लस 35 इंटू 0.826 प्लस ये लास्ट वाला 0.65x प्लस 35 इंटू 0.751 माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब अपन ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है। 1.7726 x प्लस 31.815 1.0738x प्लस 28.91 0.4882 x प्लस 26.285 इज इक्वल टू 300। देखो ये एक्स एक्स वाले सब एक जगह ले लेता हूं मैं। ये एक आइटम है, ये एक आइटम है, और ये एक आइटम है, ठीक है। कितना आ रहा देखो टोटल
1.7726 plus 1.0738 plus 0.4882, 3.3346x प्लस, अब बाकी के 3 आइटम ले लो। ये वाला, ये वाला और ये वाला, और किधर गया, सॉरी। तो इन सब की तीनों की टोटल 31.81, इट इज 7.01 इज इक्वल टू 300। अब ये आ जाएगा, देखना 87.01 उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 300 माइनस 87.01 डिवाइडेड बाय 3.3346, x इज इक्वल टू 63.87 lakhs। तो अब लीज रेंटल जो चार्ज करनी चाहिए तीनों साल के लिए, जो क्वेश्चन में हमको पूछा गया है, वो हम लिख रहे हैं यहां पे, ईयर और लीज रेंटल 1 2 3 3x 3 इंटू ये है ना 63.87, 2x 2 इंटू 63.87 x यानी कि 63.87। ये ऊपर वाले कैलकुलेशन देख लो, 3 इंटू 63.87 191.61 पहले साल का लीज रेंटल, 127.74। इस तरह से आपने लीज रेंटल चार्ज करना है तीनों के तीनों साल में। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि लीज रेंटल कितना चार्ज करना चाहिए फेयर फाइनेंस ने, ताकि वो 10% कमा सके, कितने पे, जो 300 वो आउटफ्लो हो रहा है। अगर ये तरह के लीज रेंटल वो चार्ज करता है तो जाके एग्जैक्टली 10% कमाएगा। इससे थोड़ा भी कम चार्ज किया, गए काम से, 10 नहीं कमाओगे। इससे थोड़ा ज्यादा चार्ज किया, 10 से ज्यादा कमाओगे। दिस इज व्हाट द आंसर इज एंड दिस इज व्हाट द लीजिंग डिसीजन इज। You just note down the question. Sorry, you just note down the answer to this question. Then we'll move to the next part of our lecture. Bye bye.